Hello students, in first two lectures we learned some standard forms based means direct derivative form. Some of the standard forms were based on substitution, and in third part we just learned some of the standard forms from the integration by parts. Okay, now as we move on, now we will just have some specific type of integration. That means यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कोई स्पेशल मीन्स डिफरेंट टाइप्स के एक इंटीग्रेशन आएंगे, तब उस इंटीग्रेशन के एग्जांपल को किस तरह से अप्रोच करना है वो डिफरेंट सिस्टम से वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो जस्ट वी विल जस्ट मूव लाइक दिस. जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे वो सारे खत्म कर दिए. अब इन सब का किस तरह से यूज करना है, और इंटीग्रेशन में मेन चीज क्या रहती है कि जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो एक्सप्रेशन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं आइदर बाय यूजिंग एनी सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो फिर उसके कुछ स्पेशल तरीके भी रहते हैं. दैट वी विल सी कि किस तरह के सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करने चाहिए या किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए. ओके, तो इसमें एक जस्ट आई विल जस्ट कंटिन्यू अवर नंबर. इट्स 37. यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे some specific type of integration of the type integration of sin raised to mx into cos raised to nx dx, where m n belongs to n. यहाँ पे ये चीज हमको समझनी है. इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू mx into cos raised to nx dx. ओके, यहाँ पे m and n दैट मींस यहाँ पे साइन और cos के डिफरेंट पावर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो साइन और cos के जो पावर्स है दे आर नेचुरल नंबर्स, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. ये चीजें होनी चाहिए. ओके, इसमें मुझे आपको रेशनल नंबर का ये भी मेरे को दिखाना है आपको. ठीक है, वो इसके बाद में है, और उसमें मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये समझ लिया हम, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा. तो यहाँ पे देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. जो भी इस तरह से है तो इसका 4 पॉसिबिलिटीज. दैट इज फर्स्ट m and n both are or. दैट मीन्स साइन का भी जो पावर है वो ऑड है, दोनों ऑड है. ओके, मीन्स दोनों ऑड नेचुरल नंबर्स है. ओके, तो इसमें दो चीज होगी. इफ m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पे एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लेना है वही हमको समझना है. उसको सिंप्लीफाइड वे में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. m इज ग्रेटर देन n, दैट मींस m किसका पावर है, साइन का. जो साइन का पावर अगर n से बड़ा है देन टेक substitution of sin x is equals to t, and if m is less than n, then take substitution of cos x is equals to t. या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है. साइन को लेते हो आप, तो जैसे साइन को सब्स्टिट्यूशन ले लिया तो cos जो होगा उसको साइन के टर्म में रख के आप सेपरेट कर सकते हो, और एक आपको एक cos निकल जाएगा. इस तरह से होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन पावर्स, दोनों ऑड है तब. सेकंड केस है m is even and n is odd. ओके, यहाँ पे m is even and n is odd. दैट मींस साइन का जो पावर है वो इवन और cos का जो है वो ऑड है. ओके, दोनों नेचुरल नंबर्स है. तो इसमें जिसका इवन है उसको हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे. देन टेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ sin x is equals to t and proceed. Third, m is odd
and n is even. ओके, यहाँ पे जो कोसाइन और कोस के जो पावर्स है वो m ऑड है और यह कोस का यहाँ पे इवन है, तो देन इन दिस केस टेक substitution of cos x is equals to t. यहां पे फोर्थ ऑप्शन होगा m and n both are even. ओके, अगर m and n दैट मीन्स कोस और साइन दोनों के जो पावर्स है वो इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स है, तो देन यूज द आइडेंटिटीज, देन यूज आइडेंटिटीज दैट इज sin square x is equals to 1 minus cos 2x by 2 and cos square x is equals to 1 plus cos 2x by 2 and simplify the expression. जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करके आपको बाहर निकलना रहता है, ठीक है। यस, अब इस चीज को याद रखना है तो कैसे याद रखना है वो चीज हम देखें। यहाँ पे साइन और कोस डिफरेंट पावर्स होंगे। अगर दोनों इवन है, सॉरी दोनों ऑड है, तो जिसका पावर बड़ा है उसका आप सब्स्टिट्यूशन लो और आगे निकलते जाओ। एक इवन और एक ऑड है, तो जिसका इवन पावर है उसको आप सब्स्टिट्यूशन लो इस तरह से आके, और दोनों इवन है तो आइडेंटिटीज यूज करो। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से हमको यूज करना है, इस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको शायद नहीं होगा वो मेरे को एक्सप्लेन भी करना, अगर इसका एग्जांपल देना पड़ा तो मैं आपको उसका एग्जांपल भी आपको दूंगा। तो नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to mx into cos raised to nx dx, where m n belongs to q and m plus n is negative even integer। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है और रिसेंटली एक JEE के एग्जाम में ये पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin raised to mx into cos raised to, यही चीज है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। यहाँ पे m और n जो पावर्स थे वो नेचुरल नंबर थे, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर थे। यहाँ पे जो पावर है वो रैशनल नंबर है m n, दैट मींस फ्रैक्शन में होंगे, और इन दोनों के जो पावर का एडिशन है वो नेगेटिव इवन नंबर होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तभी इसका हमको एक्सप्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का है तो यू कैन राइट लाइक दिस। इसका जो एल्गोरिथम है एक्चुअली इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos raised to kx, where k is equals to minus m plus n। ओके, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos raised to cos, यहाँ पे cos का जो पावर है वो डिसाइड करेगा इनका एडिशन। ओके, जो नेगेटिव इवन होगा उसको पॉजिटिव पावर बना देगा इसका cos raised to cos x, एंड वेयर ये इस तरह से। देन यू कैन हैव, या ये फर्स्ट है, then we will have sec square x in the numerator and 10x with any power in the denominator
and after you can have, yes, you can use integration f of x raised to n into f dash x dx is equals to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 c n सो इस तरह से आप कर सकते हो। यस, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसका एक इलस्ट्रेशन भी ले लेता हूं किस तरह से, ये शायद आपने देखे हुए होंगे। यस, इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट और इसमें एक अप्रोच है इस तरह से, वो हमको अप्रोच करना है। यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए और इस तरह का एग्जांपल रिसेंट ZEE मेन में पूछा गया है। दैट इज व्हाई आई एम थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे लेट अस लाइक दिस, एज फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू -3/2x और cos रेज़ टू -1/2x dx। ये इस तरह से पूछ सकते हैं, या और I इज इक्वल टू 1 अपन sin रेज़ टू 3/2x into cos raised to 1/2x dx, और ये एक ही एग्जांपल है ऑल आर सेम, या जो लास्ट JEE में पूछा था वो इस तरह से पूछा था cosec raised to 3/2x into sec raised to 1/2x dx। यस, ये एक्सप्रेशन पूछा था और उसका आंसर फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पे यस, हम ये तीनों एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, यहाँ पे जो है 1 अपन sin इज इक्वल टू cosec 1 अपन cosec। तीन में से कोई भी एक्सप्रेशन आपको पूछ सकते हैं। ओके, तीनों की चीज सेम है। यस, वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। ये जो एक्सप्रेशन है वो हमको यूज करना चाहिए। यस, यहाँ पे यस इन दोनों के पावर का एडिशन। ओके, ये दोनों रैशनल नंबर हुए। यहाँ पे 3/2 प्लस 1/2। ओके, हियर yes here k is equals to 3/2 plus 1/2। ये ऊपर करोगे तो माइनस नेगेटिव नंबर होगा, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उसमें नेगेटिव, नीचे करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। yes, k is equals to 2 है cos square x, तो यहाँ पे I is equals to न्यूमरेटर को cos square x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा sec square x, और डिनोमिनेटर में यस sin raised to 3/2x into cos raised to 1/2x। इसको मेरे को डिवाइड करना है cos square x को, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ cos square x की जगह पे cos raised to 3/2x into cos raised to 1/2x लिख सकता हूँ मैं। या इसको सिंपलीफाई करोगे ये cos square x हो जाएगा, न्यूमरेटर को cos square x से डिवाइड करो sec square x, डिनोमिनेटर को cos square x को डिवाइड करके cos करके इस तरह से पार्ट किए हैं। इसमें यही करना है, जो है एक्सप्रेशन वही सही। यहाँ पे ये कैच हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे पास क्या बचा, sec square x और नीचे sin अपन cos, दैट इज tan 3/2x dx हुआ। नाउ tan x को ऊपर लेंगे -3/2 और ये d/dx ऑफ tan x dx। यस, जो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे वही f of x raised to n into f dash x। ओके, तो यहाँ पे होगा tan x raised to -3/2 plus 1 अपन -3/2 plus 1 plus c। yes, now you have an answer। ये इसका आंसर होगा -1/2, तो ये -2 tan x raised to -1/2 plus c। yes, इसका अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो -2/√ tan x plus c, इस तरह से। ओके, सो एग्जाम्पल इस तरह से करना है। इट्स अ लिटिल बिट न्यू फॉर यू। या इसी तरह से जहां पे मुझे लगेगा जो आपको पता है, यू हैव अप्लाइड इट, वो चीजें मैं जस्ट स्ट्रेट अवे लिखूंगा।
लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि आपको वो इलस्ट्रेशन से समझाना है तो वो एग्जांपल मैं आपको उस तरह से इलस्ट्रेशन से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। सो दीज आर द थिंग्स इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम, इस तरह से ये चीज है। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, यहाँ पे मेन इंटीग्रेशन में यही है। एग्जाम्पल देख के आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, हाउ टू मेक इट, हाउ टू अप्रोच द एग्जाम्पल, वही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये चीज हो जाती है कि यस इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, देन देयर इज नथिंग, फिर इंटीग्रेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, दूसरे में आगे दिखा रहा हूं आपको। सब देखेंगे 39 इंटीग्रल ऑफ द टाइम, यस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, now here you must be aware of this expression. Here the denominator है whatever it is in a square root or it is in a without a square root. Yes, x square plus bx plus c. Yes, express x square plus bx plus c in perfect square form. वो किस तरह से, तो इस तरह से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक कॉमन एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लायर 1 है तो एज इट इज रहने दो, लेकिन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर 1 के अलावा और कोई है तो आपको एक कॉमन निकालो। यस, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। नाउ यू विल हैव फर्स्ट, इसको फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, और जो इसको परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है तो इसका हमको लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर इनटू अपन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, तो यस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उस हिसाब से इसका जो लास्ट टर्म है वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ओके, ये ऐड करना है और यहाँ पे c बाय ए तो लिखा ही है, माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। ओके, ना ये मैंने टर्म ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जगह पे a x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इवन यू कैन हैव 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। यस, ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म होगा और ये एक्स की टर्म। ओके, यस, इस तरह से यहाँ पे ये करेंगे तो जो एक्सप्रेशन है ये दोनों, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx is equals to 1 upon just a ब्रैकेट में x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square upon 4a square, okay, dx and जो ये एक्सप्रेशन है 1 upon square root of एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, वो इस टाइप का हो जाएगा 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी बाय होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर dx। यस, इनको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। देन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल।
ओके, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। ऑल दीज आर स्टैंडर्ड इंटीग्रल वी नो। उस तरह से यस ये चीज हो जाएगा, ये x और ये a वाला टर्म इस तरह से हो जाएगा। और स्क्वायर रूट में भी यही चीज है, 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यस, इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। यस, ये दोनों में से कोई एक चीज होगा वो हम कर पाएंगे। ओके ना, इसी में ये एक एक्सटेंशन है दैट इज 40 इंटीग्रल ऑफ द टाइप। यस, इस तरह से होगा आपका यहाँ पे एक्स प्लस बी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और एक्स प्लस बी अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यस, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। तब ये इंटीग्रेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स होगा, दैट इज एक पावर कम होगा। ओके, तो आपको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के टर्म्स में आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हियर इन बोथ केसेस हियर ax प्लस बी इज इक्वल्स टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन। ओके, इसमें दोनों साइड आपको कंपेयर करके यस फिर ये चीज होगी x प्लस बी इज इक्वल्स टू m 2x plus b plus yes by comparing both sides, yes, you can find m and n and replace ax plus b by m d by dx of ax square plus bx plus c plus n। ओके, यस, इस तरह से हम रिप्लेस करेंगे तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यस, हियर यू कैन सेपरेट इट आउट। यहाँ पे दोनों को ये डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस यहाँ पे n अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये चीज होगा। यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी m इंटू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और n, ये तो हमने आगे जो देखा है एस पर 39 एस पर 39। यस, बाकी का आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। यस, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। अगर मेरे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में है या स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये बहुत है वो सिमिलर प्रोसीजर, लेकिन जो एंड में आएगा उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह का आएगा उस हिसाब से मेरे को स्क्वायर रूट के अंदर का और स्क्वायर रूट के बगैर का जो करना है उस तरह से मेरे को अप्लाई करना है। ये स्क्वायर रूट के बगैर है, ये स्क्वायर रूट के साथ है, उस तरह से ऑलवेज मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल दो। अगर 1 है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन एक 1 की जगह पे
और कोई है तो वो कॉमन निकाल के परफेक्ट स्क्वायर बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आपको कोई भी एक्सप्रेशन निकालेगा इस तरफ का। ओके, उस हिसाब से आगे करो। इसमें एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अलावा यहाँ पे एक्स प्लस बी, ये चीज है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे x प्लस बी इक्वल्स टू m, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव प्लस n। ओके, उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करके आप m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते। दोनों तरफ जो पावर्स है या तो x के जो कोएफिशिएंट्स है और कांस्टेंट है उसको कंपेयर करके आप m और n को कोई कांस्टेंट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद x प्लस बी की जगह पे हमको ये चीज लिखनी है, m और n फाइंड करने के बाद ये इस तरह से, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस बी, उसकी जगह पे m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस n अपन इस तरह से करना है और आगे। ओके, सिमिलरली इसमें जो स्क्वायर रूट वाला रहेगा उसमें थोड़ा अलग से रहेगा, जैसे आई एम जस्ट क्विकली राइटिंग इट डाउन, वो मैं फटाफट से आपको लिख लेता हूँ, वो किस तरह से होगा मैं दिखाता हूँ आपको। यस, स्क्वायर रूट में क्या होगा, स्क्वायर रूट वाले में आपको इस तरह से आएगा। यस, एक्स प्लस बी की जगह पे हम m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस n अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेपरेट करेंगे। यस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को दोनों में सेपरेट करता हूं तो एक एक्सप्रेशन होगा m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस एन यहाँ पे 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यस, ये तो आगे जो किया है वही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे m, यस वहां पे एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यस न्यूमरेटर में से मैं डिनोमिनेटर में लेकर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस यहाँ पे एन एस पर 39, आगे में जो किया है वही। और यहाँ पे ये चीज मेरा जो एक्सप्रेशन जो आया वो इस तरह का आएगा, यहाँ पे m, यहाँ पे f ऑफ x रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस टू जस्ट 1/2 अपन 1/2 प्लस ये तो n एस पर 39। कैसे इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, तो ऊपर जाएगा और इस तरह से n प्लस 1 अपन n प्लस 1 ऐसे f ऑफ x रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, उसका हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ही यहाँ पे होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। यहाँ पे एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन आता है विदाउट स्क्वायर रूट, और अगर स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसमें एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स वाला टर्म आ रहा है, जस्ट इस तरह से। बी केयरफुल, थोड़ा आंसर यहाँ पे चेक, सेकंड पोर्शन दोनों में सेम रहेगा, जो आगे हमने 39 में किया है वही। सो इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं, तो ध्यान रखना है। सो दीज आर different types of integral. Still there are many more, we will move ahead. Okay, yes, यहाँ पे 41 एक बीच में एक अच्छा वाला देख, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया है ना, तो उसी तरह से अगर फैक्टर्स उस टाइप के हैं तो यहाँ पे सम एक कैटेगराइज में बनाता हूँ, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, सम important substitutions। yes, इसमें जो मुझे दिखाना है वो टाइप ऑफ इंटीग्रल में इस तरफ लिख रहा हूं, और सब्स्टिट्यूशन आई एम राइटिंग डाउन ऑन राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन इस तरह से होगा, एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स और एक्स प्लस बी
स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ओके, इस तरफ का इंटीग्रल होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीजें समझनी है आपको। यहाँ पे जो x के पावर है वो, हाँ, अगला जो देखा था उसमें जो एक्सप्रेशन था वो यस, इसका मैं सेपरेट दिखा भी रहा हूं। ओके, एक स्लाइड चेंज होगा न्यूमरेटर वाला, वो भी मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे दोनों में x के पावर सेम है। आगे वाले में भी देखा था, नीचे क्वाड्रेटिक था और ऊपर हमारे पास लीनियर फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे दोनों लीनियर फॉर्म है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर, हम जो रेडिकल पावर्स है वो रिमूव करना चाहेंगे, जैसे हो ऐसे रेडिकल पावर्स निकलने चाहिए और यहाँ सिंपल एक्सप्रेशन आना चाहिए। ओके, तो इस केस में, इन दोनों केसेस में यहाँ पे हम ax प्लस बी इज इक्वल्स टू m इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस एन, इस तरह से हम करेंगे। यस, इस तरह से लिखने के बाद दोनों तरफ हम एक्सप्रेशन कंपेयर करने के बाद हम रिप्लेस ax प्लस बी को हम इससे रिप्लेस करेंगे एंड यू विल हैव अ सिंपल एक्सप्रेशन और आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज ये है, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे इस तरह से होगा ax प्लस बी, यस, जो आगे हमने देखा था यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह का होगा। यस, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। ओके, यहाँ पे अब ये जो चीजें देखो, यहाँ पे दोनों में लीनियर एक्सप्रेशन है, अंदर भी एक्स का सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे बाहर भी, यहाँ पे अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर सिंपल वेरिएबल है और न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा अलग से अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पे x प्लस बी इज इक्वल्स टू m इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस एन। इस तरह से करके आपको ax प्लस बी की जगह दोनों तरफ कंपेयर करना है। कंपेयर करके आप m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर x प्लस बी की जगह पे आपको ये पूरा एक्सप्रेशन रखना है, देन यू विल हैव अ सिंप्लीफाइड ऑपरेशन। एक में आपको मिल जाएगा f ऑफ x इंटू सॉरी, एक में आपको सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई रेज टू 1/2 इंटू एफ डैश एक्स मिल जाएगा, दैट्स एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। दूसरे में आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो आप हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म तरीके देखे उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे थर्ड, यस, नाउ बी केयरफुल किस तरह से करना है। 1/, इस तरह से होगा हमारे पास ax प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। हाँ, जस्ट बी केयरफुल। ये न्यूमरेटर में है तो हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया, यही चीज डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमको परेशान करेंगे रेडिकल पावर्स, दैट मीन्स ऑकवर्ड पावर। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर रूट है, वो निकालने का हमको ट्राई करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में और दूसरी भी होगी, और यहाँ पे और भी एक इसके साथ में कनेक्ट करता हूं, और 1/, यस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स, इस तरह का होगा। ओके, तो यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट में लीनियर फॉर्म है, बाहर लीनियर या तो क्वाड्रेटिक, दोनों में से कोई भी होगा। तो दोनों सिचुएशन में आपको सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसको आपका सब्स्टिट्यूशन लेना है। ओके, और जो बाहर का जो एक्स है उसमें से इसको एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे, उससे इसका से बाहर का आपको एक्स को रिप्लेस करना है और आगे बढ़ना है। सो बी केयरफुल। इस तरह से ये डिफरेंट फैक्टर्स है। यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट में लीनियर है और बाहर भी लीनियर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट में लीनियर है, स्क्वायर रूट के बाहर क्वाड्रेटिक है। तो ऑलवेज जब कभी भी डिनोमिनेटर में आता है, अब देखना यहाँ पे, ये देखो, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है।
लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में उसका अप्रोच अलग है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो उसका अप्रोच अलग है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. इंटीग्रेशन में यही चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड है, जहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो सकता है, वैसी चीजें मैं इकट्ठा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं. यस, दिस बोथ एक्सप्रेशन आर सेम. ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में. दोनों के लिए एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, अप्रोच अलग हो रहा है. सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. ये सारी चीजें थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आनी चाहिए. ओके, और इन सारी चीजों के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स, किस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं. एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, उसको हम किस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं किसी चीज को सब्स्टिट्यूशन करके. वो सारी चीजें आपको समझना है. वो प्रैक्टिस से है कि वो आ जाती है तो इंटीग्रेशन इज नथिंग. सो आई एम जस्ट शोइंग लिटिल लिटिल डिफरेंस. यहाँ पे इन दोनों में दोनों सेम चीज है. ओके, और ये भी इसके जैसा है, लेकिन ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में. दोनों का ये सेम एक्सप्रेशन चेंज हो गया. इवन यहाँ पे भी इसमें और इसमें आप देखोगे तो यस स्क्वायर रूट में एक्स प्लस डी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट में सेक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी है. तो दोनों में जैसे अप्रोच भी डिफरेंट है. यहाँ पे जो सेक्स प्लस डी है उसी फॉर्म में लाते हैं, वेरस यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में उसके डेरिवेटिव को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं. इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें वो हमको इस तरह से आगे निकलना है. ठीक है, यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन मेरे को दिखाना है. फाइन, और एक जनरलाइज भी मैं कर रहा हूं. जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ इंटीग्रल और उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है. ओके, यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन ये चीज हो गया ना. हाँ, यहाँ पे इस तरह का होगा ax प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डी एक्स. ये चीज अगर आपको मीन्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है और बाय लीनियर है. ठीक है ना, इसका अपोजिट है. ठीक है, इसका एक्जेक्टली अपोजिट ये चीज है, ये नहीं. ठीक है, ओके, यहाँ पे इसका एक्जेक्टली अपोजिट है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारा इंटेंशन वही होता है कि हम जो रेडिकल पावर वो रिमूव करें. तो यहाँ पे आपको एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय टी का सब्स्टिट्यूशन लेना है. एक्स प्लस बी का इज इक्वल्स टू 1 बाय टी का आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है. और अंदर जो ये सब्स्टिट्यूशन लोगे ये रिमूव होगा, और जो अंदर जो है उसमें से एक्स को सब्जेक्ट बना के जो टी के फॉर्म में है वो आप कन्वर्ट करोगे, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा. एंड लास्ट वन इज दैट, इसमें जो है वो फिफ्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स. ओके, दोनों क्वाड्रेटिक, अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय टी एंड देन सी प्लस डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू. यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन अलग अलग पोजिशन पे लेना पड़ेगा. फर्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 बाय टी लेके आपको जो आएगा वो रिप्लेस करके x की जगह पे यहाँ पे 1 बाय टी, तो ये एक्सप्रेशन होगा c अपन टी स्क्वायर प्लस d. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो c प्लस डी टी स्क्वायर अपन t हो जाएगा. तो यहाँ पे c प्लस डी टी स्क्वायर जो स्क्वायर रूट में आएगा उसको अगेन आपको यू सब्स्टिट्यूशन लगे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इस तरह से जब जब जिस तरह जहां पे जिस इस तरह के एग्जांपल आएंगे आई विल जस्ट शो दैट थिंग. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली ये फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक और लीनियर इकट्ठा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल फॉर्म में नहीं है. सिंपल फॉर्म में होंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर रूट में है और एक स्क्वायर रूट में नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये चार चीजें. यस, ये स्क्वायर रूट नहीं होता देन इट्स अ सिंपल थिंग, यू मस्ट हैव लर्न
जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, सब केसेस में आप कर सकते हो अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आप यू शुड बी केयरफुल कि स्क्वायर रूट रिमूव करने का ट्राई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमको ज्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे ओके, जब कभी भी एक चीज ध्यान रखो, एक स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर रूट के बगैर है और फैक्टर्स है, तो अगर लीनियर फैक्टर है तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन लीनियर फैक्टर। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे एक अंदर लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे बाहर लीनियर फैक्टर है और अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो वी शुड ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन लीनियर फैक्टर। स्क्वायर रूट में लीनियर फैक्टर है, उसको टी स्क्वायर ले लो। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये टी स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, आप बाकी चीजें कन्वर्ट कर लीजिए इसको। यहाँ पे यस, ये रिमूव नहीं होगा स्क्वायर रूट, और इसका सब्सटीट्यूशन नहीं लेंगे, लेकिन ऑलवेज टेक वन। तो यहाँ पे लेकिन वन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1/t लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका एक्सप्रेशन निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको 1 स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपको आएगा एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट। लेकिन अगर दोनों अंदर और बाहर दोनों में क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक्स स्क्वायर रूट में है तो एक्स इज इक्वल टू पहले 1/3 लो, और उसके बाद जो स्क्वायर रूट जो आपका स्क्वायर रूट में टर्म आएगा उसको अगेन वापस आपको सब्स्टिट्यूशन लेके स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स, ये समझना है। ओके, सो आई जस्ट टुक टाइम ऑल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें समझनी है जिसमें थोड़ा स्लोली भी जा रहा हूं, लेकिन इंटीग्रेशन में फर्स्ट ये सारी सिचुएशन हमको समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं पूरे ये फिनिश कर दूंगा एज फार एज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इज कंसर्न। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्रोच करने से पहले ये सारी टेक्निक हमको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, और ये सारी टेक्निक जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको अच्छे से पता चलेगा। और प्रैक्टिस के अलावा एक बार अगर आपको ये सारा आप यूज्ड टू हो जाते हैं इन सारी चीजों से, देन इट इज नथिंग, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा, फिर यू विल लव इंटीग्रेशन लाइक एनीथिंग, इस तरह से होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें मैंने अलग अलग जो है ये पूरा सेक्शन ही यहाँ पे मैंने इसीलिए कि अलग अलग टाइप के मेरे पास इंटीग्रेशन आएंगे, तो इंटीग्रेशन को अप्रोच किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है दोनों न्यूमरेटर में, देन देयर इज मेन, जब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ऑकवर्ड आएगा तब हमको दिक्कत वाली बात होगी। न्यूमरेटर में इतना दिक्कत वाली, और सेम पावर होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर, दोनों में सेम चीजें यूज करनी है और आप आराम से वो सिंप्लीफाई कर पाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पे भी यही चीज है, न्यूमरेटर का है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वहां लीनियर टर्म है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस तरह से मेरे को लिखना है और बाहर निकल जाना है। यस, ये जो लास्ट 4 एक्सप्रेशन है, बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये 2 तरीके के फैक्टर है। ठीक है, वो आपको देखने हैं किस तरह से यूज करना है। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में है और एक स्क्वायर रूट में है, तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन लीनियर फैक्टर्स। ओके, जैसे यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर यहाँ पे, एक लीनियर फैक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों में लीनियर फैक्टर का मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया है। इन दोनों केसेस में सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिया, जैसे ये रिमूव हो गया, और इस केस में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1/t, कुछ ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1/t लेके मैं ये सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। और लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक है और स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट में एक और सिंपल फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1/t लेके एक्सपांड करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। जब ये एक्स इज इक्वल टू 1/t रखोगे तो ये एक्सप्रेशन c प्लस dt स्क्वायर बनेगा, उसको अगेन आपको u लेके आपको सिंप्लीफाई करना है और बाहर निकलना है। इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। ठीक है ना, इसमें इसके अलावा और एक आपको मैं दिखा देता हूं। चलो 40 सेकंड, इंटीग्रल of the type 1/a cos square x plus b sin square x dx or 1/a plus b
cos square x और 1 अपन a plus b sin square x dx ओके और इंटीग्रेशन 1 अपन a cos x plus b sin x whole square dx और 1 अपन a cos square x plus b sin square x plus c dx। यस, इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा क्योंकि इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपन a cos square x plus b sin square x इंटीग्रेशन 1 अपन a अपन ये cos square होना चाहिए। देन इन दिस केस there is a specific algorithm divide numerator and denominator by cos square x, so we will have sec square x in the numerator replace sec square x is equals to 1 plus tan square x in the denominator if exist any। अगर डिनोमिनेटर में कोई सेक्स स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस tan x स्क्वायर ले लो। यस, उसके बाद टेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ tan x is equals to t so that we can have sec square x dx is equals to dt। then we have integral of the type 1 upon at square plus bt plus c dt, which we have evaluated। यस, यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन आगे इवेल्यूएट किया है। यहाँ पे ये प्रोसीजर जब अप्लाई करोगे, यस, वेन एवर देयर इज अ 1 अपन a cos square x plus b sin square x 1 अपन a plus b cos square x 1 अपन a b sin square x dx ओके a cos x plus, यस, इनमें से कोई भी का टाइप है यहाँ पे वेर a b c आर इन रियल नंबर्स ओके। जब कभी भी कोई भी इसमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos square x को डिवाइड करना है। तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos square x को डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में मेरे को sec square x मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको एक्सप्रेशन मिल सकते हैं sec square x का जो एक्सप्रेशन मिलेगा तो sec square x की जगह पे आपको tan square x से उसको रिप्लेस करना रहता है। उसके बाद tan x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन लोगे तो आपको ये इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। वो हमने आगे सोल्व किया है, उस तरह से आपको सोल्व करना है। So these are the things, इस तरह से ये किया जाता है। Still there are some techniques remain, okay, that we will see later on. But right now आपको ये सारी चीजें देखनी है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा आगे और टेक्निक, यस, ये सारी जो चीजें इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन की वो सारी चीजें मैं फिनिश करने का ट्राई करूंगा so that by next lecture we can start our examples, okay। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके भी इसलिए दिखा रहा हूं कि जिससे आप ये सारी चीजें ग्रास्प कर पाए और उसको आप इंप्लीमेंट कर पाए। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था आपको किस तरह से वो प्रिपरेशन करने हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स के और टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के, वो आपको देखना है। उसके बाद हमको आगे और जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज ये चीजें करोगे उतना इंटीग्रेशन में बेटर है और आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। सो
आज मैं यहीं तक रखता हूँ। ओके, थैंक यू।